और इंजन बहुत गर्म होता है एकदम। एक सेकंड में, मैं बोलना नहीं चाहता, एक सेकंड में आग पकड़ेगा, एक सेकंड से भी कम टाइम में। तो मेरी नज़र में अगर हम नंबर्स में बात करें, अब जैसे बहुत गर्मी हो रही है हाँ और हाँ। एसी चल रहा है दबा के, अभी आपको क्या एवरेज दे रही है? तो एवरेज खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। ये अगर आप जर्किंग का बता दूं इशू में, जर्किंग का इशू। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से लोग जिनके पास नेक्सॉन है और वो अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल कराना चाहते हैं, मगर बहुत उनको कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये टर्बोचार्ज इंजन है। तो टर्बोचार्ज होने की वजह से लोगों के इतने डाउट्स होते हैं कि वो, इनका ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई टर्बोचार्ज इंजन है तो अगर हम उसे सीएनजी पे चलाएंगे तो क्या टर्बो काम करेगा कि नहीं करेगा, या 3 सिलेंडर इंजन है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर किसी के पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी हो फिर तो उनके डाउट्स बहुत डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो खैर इन सब डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो ये आज हमारे पास नेक्सॉन है। इसमें करीब 3 महीने पहले हमने सीएनजी किट इंस्टॉल की थी। करीब 7 से 8 हज़ार किलोमीटर की चल चुकी है अब तक सीएनजी पे। आज एक बहुत फनी रीज़न की वजह से ये गाड़ी हमारे पास आई थी, वो रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस गाड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया, 7-8 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में हम लोगों ने फिटिंग किस तरह से की है, क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं। फिर एक बार ओनर से पूछेंगे कि भाई जो ये इनका 7-8 हज़ार किलोमीटर का सफर है, जो इनका एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ, वो क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिल रही है, परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है। तो पहले एक बार मैं आपको फिटिंग दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने इस गाड़ी में जो इंस्टॉलेशन किया था वो किस तरह से किया था। तो ये हमारा नेक्सॉन का इंजन बे है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में चूहे भी आते जाते रहते हैं। तो भाई अगर आपकी गाड़ियों में चूहे आते हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि वो वायरिंग को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन की जहाँ तक बात करें तो ये हमारा फिलिंग वॉल है, इसी के थ्रू हम गैस फिल कराते हैं। पीछे की तरफ हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजर प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में नीचे एक गेज लगा है। गेज का काम होता है, जो स्विच होता है हमारा गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। पीछे की तरफ हमारे लगे हैं ये इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये हमारा ईसीएम है सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स हमारी गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है, और जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो सारे पार्ट्स हैं हमारी सीएनजी किट के। उसके अलावा इसमें लगा है सीएनजी फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी अगर आप देख पाए पीछे की तरफ, प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने वायरिंग की है। ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से ये पूरी वायरिंग जा रही है हमारी, कंप्लीटली स्लीव्ड है। वायरिंग का अच्छा होना ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह से वायरिंग के चलते गाड़ी में कोई मैल फंक्शन या कोई फॉल्ट ना आए। तो ये हो गई हमारी वायरिंग। साथ में हमने इसमें लगाया है ये डायनामिक एडवांसर। एडवांसर इस गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी डायनामिक ही। आप इसमें अगर स्टार्टिंग एडवांसर लगाएंगे तो ये गाड़ी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करेगी। और डायनामिक एडवांसर लगाने के बाद भी इसको बहुत प्रिसाइसली ट्यून करना पड़ता है ताकि ये गाड़ी का फुल पोटेंशियल को बाहर निकाल पाए। अगर आपने डायनामिक एडवांसर लगा लिया और ट्यूनर को नहीं पता कि इस गाड़ी के अकॉर्डिंग इसको किस तरह से ट्यून करना है, तो कोई फायदा नहीं है डायनामिक एडवांसर लगाने का। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हाँ डायनामिक एडवांसर लगाया है। देखिए, ये एक डिवाइस है जो कि नेक्सॉन में भी लग सकता है, अल्ट्रॉज में भी लग सकता है, टियागो, टिगोर, स्विफ्ट, होंडा सिटी, सेम यही डिवाइस इन सब गाड़ियों में लग सकता है। मगर फर्क कहाँ होता है कि हम लोगों को इसको पर्टिकुलर गाड़ी के अकॉर्डिंग ट्यून करना होता है, तभी ये अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगा। तो डायनामिक एडवांसर जरूर लगाएं, और हमेशा याद रखें जिस बंदे से लगवाएं उसको पता हो कि उसे ट्यून किस तरह से करना है। ऐसा नहीं कि बस टांग दिया और हो गया। तो ये तो हो गया हमारा डायनामिक एडवांसर। इस गाड़ी में हमने जितने भी कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं, क्योंकि कपलर जो हैं वक्त के साथ ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। सोल्डरिंग में तार जरूर कटता है, मगर जो हमारे कनेक्शन है हम उसको सोल्डर कर देते हैं, तो जो करंट का फ्लो है वो सेम वैसे का वैसे ही रहता है जैसे कि वायर कटने से पहले था। तो ये तो हो गया हमारा वायरिंग की कहानी। साथ में बहुत सी जगह पे मैंने देखा है, बहुत सी वीडियोस में, और बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप बिना होल करे हमारी गाड़ी में सीएनजी का इनलेट दो। तो हम लोग वो चीज़ नहीं करते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। अब आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जो हमने किया है, ये जा रहा है सीएनजी का इनलेट, और इसके बगल में है ये है, अगर आप देख पाए, ये हमारा पेट्रोल का है और इस तरफ ये हमारा सीएनजी का है। दोनों आजू बाजू हैं, दोनों एग्जैक्ट सेम उसी जगह पे गैस को पंप कर रहे हैं जिस जगह पे होना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके नीचे एक अडाप्टर लगा देते हैं, जो पेट्रोल वाला हमारा इंजेक्टर है उसके नीचे एक अडाप्टर लगा देते हैं।
कि भाई हमें होल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अडाप्टर मेरी नज़र में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो किसी ब्रांड के नहीं होते हैं, उनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती है, आपने बस कहीं से देसी बने हुए हैं वो, और आपने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, पेट्रोल चलता है। कल को आप किसी लंबे सफर पे हो और वो अडाप्टर लगे हुए हैं, पेट्रोल पे आपकी गाड़ी चल रही है, और अडाप्टर वो हीट होके अपनी जगह छोड़ दे, या एक्सपैंड हो जाए, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो क्या होगा, वहां से पेट्रोल लीक हो जाएगा। और हाईली इन्फ्लेमेबल होता है पेट्रोल, सीएनजी से भी ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है पेट्रोल। और इंजन बहुत गर्म होता है एकदम, एक सेकंड में, मैं बोलना नहीं चाहता, एक सेकंड में आग पकड़ेगा, एक सेकंड से भी कम टाइम में। तो मेरी नज़र में अडाप्टर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये फैंसी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है हर फैंसी चीज़ रिलायबल हो। तो हम लोग जितनी भी अपनी नेक्सॉन में इंस्टॉलेशन करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। जिन लोगों को मेरी बात समझ आ जाती है वो अडाप्टर की जिद नहीं करते। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं नहीं हमें अडाप्टर चाहिए, तो हमारे पास अडाप्टर भी अवेलेबल होता है, क्योंकि हमें रखनी पड़ती है चीज़ें या एज पर द ओनर्स रिक्वायरमेंट। तो बट रिकमेंडेड नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, आप लगवाना चाहें तो अडाप्टर भी लग सकते हैं, मगर हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप होल करा के लगाएं। पेट्रोल और सीएनजी का जो इनलेट है उसको मिक्स ना करें, और वो भी ये देसी पार्ट्स के थ्रू। तो ये हो गया हमारा कि हम लोगों ने इस गाड़ी में किस तरह की फिटिंग की है। आप देख सकते हैं हर चीज़ इंटैक्ट वे में इंस्टॉल्ड है, 3 महीने हो चुके हैं, 7-8 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी। ये तो हो गया हमारा इंजन बे, और साथ ही हमने इसमें रेयर फिलिंग नोजल भी लगाया है। बहुत से लोगों का होता है यार मैं बार बार बोनेट नहीं खोलना चाहता, तो आप इसमें आराम से पीछे की तरफ से भी गैस फिल करा सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन तरह से इसमें रेयर फिलिंग नोजल भी इंस्टॉल्ड है। और अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 12 केजीज का सिलेंडर है, मतलब कि 60 लीटर्स का। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कंप्लीट पाइप वाला स्टैंड है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में डक्टिंग भी है। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरह से इसमें सेटअप हुआ है, स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहती है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा प्लेसमेंट, किस तरह से हम लोगों ने इस गाड़ी में सीएनजी किट को इंस्टॉल किया है। और साथ ही हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं कुशन बफर्स, अगर आप देख पाएँ। कुशन बफर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी गाड़ी की हाइट है उसको मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि वो बिना सिलेंडर के होती है। तो एक्स्ट्रा वेट हमने रख दिया, वो स्प्रिंग्स को सपोर्ट देगा उस एक्स्ट्रा वेट को हैंडल करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा वेट की वजह से गाड़ी में बाउंसीनेस आ जाती है, उस बाउंसीनेस को भी कुशन बफर्स कंट्रोल करते हैं। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि भाई सर आपकी गाड़ी आपने 7-8 हज़ार किलोमीटर चला दी, अच्छा फनी रीज़न जो था कि सर आज क्यों आए हैं, इनका फिल्टर बॉक्स ढीला था, वो ट्रर करके आवाज़ कर रहा था, तो इनको लगा कोई सीएनजी का पार्ट तो ढीला नहीं है। मगर मेरे लिए अच्छा हो गया, मेरे को एक रिव्यू मिल गया। तो 7-8 हज़ार किलोमीटर आपने अब तक गाड़ी चला दी, अभी तक गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स है? 3 महीने हो गए। ऐसा कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है, ये सीएनजी में चल रही है पेट्रोल में चल रही है। और मेन मेरा पर्पस था, मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा आता था, क्योंकि मैं इंटरसिटीज़ ट्रैवल करता था। तो करीब हर दिन मेरा 1000, 1200, 1500 का पेट्रोल लगता ही था। बट अब अराउंड 500, 550 रुपये में मतलब मेरी ट्रैवलिंग कंप्लीट हो जाती है। और मेन जो पर्पस था, बूट स्पेस भी इसमें बचा हुआ है अभी, तो छोटा मोटा लगेज लेके हिल स्टेशन वगैरह हम लोग जाते रहते हैं, तो वो इशू भी सॉर्ट आउट हो गया इससे। अगर हम नंबर्स में बात करें, अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है हाँ, और हाँ। एसी चल रहा है दबा के, अभी आपको क्या एवरेज दे रही है? एवरेज 23-24 का आराम से दे रही है। आराम से आ जाता है, 23-24 का। और परफॉर्मेंस वगैरह में, जैसे गर्मी है, हाँ, हाँ। परफॉर्मेंस वगैरह परफॉर्मेंस अच्छा है, मैंने एडवांसर लगाया, एडवांसर की वजह से कभी फील नहीं होता कि पेट्रोल में चल रही है कि सीएनजी में चल रही है, पता नहीं चलता है। सेटिस्फाइड हूँ मैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे मैंने वीडियो के बीच में ही बोला, जैसे एडवांसर के बारे में बोला कि भाई एडवांसर लगा देना और उसे ट्यून करना दो अलग अलग बातें होती हैं। सेम उसी तरह जो सीएनजी किट है, लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग में ये रहता है मिथ कि भाई कौन सा ब्रांड लगाऊं मेरी गाड़ी के लिए, कौन सा ब्रांड बेस्ट है। हमेशा ये मैं अपनी हर वीडियो में ये बात क्लियर करता हूँ। स्टिल सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का मेरे पास ये आता है कि मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट कौन सी है। अगर मैं उनको बोलता हूँ ना कि भाई ये ब्रांड हम लगाते हैं, मेरी के लिए बेस्ट कौन सी है, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड अपनी गाड़ी में लगा सकते हो, अगर वो ठीक तरह से इंस्टॉल्ड है, ठीक तरह से ट्यून है, तो सारी किट्स का जो परफॉर्मेंस है, फ्यूल एफिशिएंसी है, वो सेम है। आप सस्ती किट लगाओगे तो भी सेम है, आप महंगी से महंगी लगाओगे तो भी सेम है। अब महंगी किट लगाते हो, ढंग से इंस्टॉल नहीं है, ढंग से ट्यून नहीं है, तो वो ना एवरेज देगी ना परफॉर्मेंस देगी। ये जो सारी चीज़ें मैं आपसे बताता हूँ, फिल्टर हो गया, ये आपका कपलर टू कपलर कनेक्शंस हो गए, ये जो अडाप्टर होता है, ये सब चीज़ें फैंसी हैं।
इन सब चीज़ों का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, परफॉर्मेंस का लेना देना है आपका ईसीएम, आपके पार्ट्स, फ्यूल इंजेक्शन किस तरह से हुआ है, चीज़ों को कैलिब्रेट किस तरह से किया है, उन सब चीज़ों से मेन लेना देना होता है। और गाड़ी अगर आपकी स्मूथ चलेगी तो आपको अच्छा एवरेज देगी, अगर आपकी गाड़ी दब के चल रही है, घुट के चल रही है, तो आपको गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छा नहीं देगी। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें, और जब भी आप कहीं से भी सीएनजी लगाएं, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख दें कि भैया ब्रांड की तरफ फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि जो आपका बंदा उसमें सीएनजी इंस्टॉल कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो ट्यूनिंग अच्छे से कर सकता है कि नहीं कर सकता, किट को अच्छे से गाड़ी में लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। अगर वो ये काम कर सकता है तो कोई भी ब्रांड की किट आपकी गाड़ी को बहुत अच्छे से सूट करेगी, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। ये अगर आप जर्किंग का बता दूं इशू में, जर्किंग का इशू नहीं आता है। हाँ सर, एक बात कहना चाहते हैं। ये एक्चुअली सीएनजी मेरे काफ़ी दोस्तों ने लगा रखी है, तो वो जर्किंग का इशू बताते हैं सीएनजी में, बट मुझे अभी 3 महीने में जर्किंग का इशू ऐसा कुछ लगा नहीं है। ये जैसे पेट्रोल में चलती थी वैसी ही मुझे परफॉर्मेंस अभी भी लगती है, तो जर्किंग का ऐसा मेजर इशू कभी इस सीएनजी गाड़ी में तो नहीं आया मुझे। जो दोस्तों ने लगाई है, हमारे यहाँ से नहीं लगाई है। तो वही वाली बात है, देखो सीएनजी एक अलग, आप एक वर्ड है सीएनजी, बहुत से लोग कहते हैं ना यार आप कैसी सीएनजी लगा रहे हो, वहां तो सीएनजी इतने की लग रही है, वो तो ऐसे ही लगा रहे हैं। देखो सीएनजी लगा देना इज अ डिफरेंट थिंग। सीएनजी में सिर्फ एक डब्बा आता है और एक सिलेंडर आता है, उसके साथ हमें बहुत सारे सपोर्टिंग कार्ड करने पड़ते हैं। उन पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है, जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं गाड़ी में उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उन सब चीज़ों का बहुत मैटर करता है कि गाड़ी आपकी कैसा परफॉर्म करेगी। डब्बा और सिलेंडर हर इंस्टॉलर के पास आपको सेम मिलेगा। प्राइस में वेरिएशन किस वजह से आता है कि जो सपोर्टिंग पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, और जो आपके पास बंदे काम कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। जितने एक्सपर्ट होंगे उनकी सैलरी उतनी होगी, और सैलरी कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकलेगी। तो आपको इनिशियली बहुत से लोगों का कंसर्न रहता है यार महंगी ना लगाओ, सस्ती लगा लो। अगर आप महंगी लगाओगे ना तो गाड़ी आपकी स्मूथ चल रही है, आपको अच्छा एवरेज दे रही है, वो पैसा आप बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। मगर आपने सस्ते के चक्कर में कहीं ऐसी वैसी जगह से लगवा लिया, गाड़ियाँ आपकी झटके मारती रहेगी, तंग करती रहेगी, आप बार बार सीएनजी वाले के पास जाओगे, आप भी परेशान, छुट्टी मारोगे, ये वो अटरम शटरम, सारा घूम फिर के खर्चा वहीं का वहीं आ जाता है। मेरे पास इतनी गाड़ियाँ आती हैं, आप मेरे चैनल पे जाओ, दिन में 2-2 3-3 दिन पुरानी सीएनजी किट इंस्टॉल हुई है कहीं और से, और हमने दोबारा री इंस्टॉलेशन किया है, जस्ट बिकॉज वो बंदा सही से एंटरटेन नहीं कर रहा, उस बंदे को उस गाड़ी की एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाते हैं। तो इसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।